पिटाई भी खा रहे हैं ड्राइवर, पिटाई सुबह सुबह 5:30 बजे ड्राइवर की पिटाई भी कर दी है। हम लोगों ने डर के मारे यहाँ टर्मिनल में लाके खड़ी कर दी है। उनके मुंह काले करे जा रहे हैं रोड पे। अच्छा। यहाँ से निकालते हैं धोला कुआं पे, देखो जाके कितना बुरा हाल हो रहा है। जब केजरीवाल आए थे दिल्ली में, सबसे भ्रष्ट नेता, उससे बड़ा तो कोई नेता मानता नहीं। सबसे भ्रष्ट नेता वाला आते, पक्का करूंगा, ये करूंगा। मैडम हमारे साथ नो ड्यूटी भी होते हैं, हम एक महीना घर पे बैठे रहते हैं। 3 साल हो गए हमें, 3 साल में बस 100 रुपए टरका दिए और इस बार भी खा गए। जुमले नहीं मैडम, इससे बड़ा कोई फ्रॉड आदमी नहीं, केजरीवाल से बड़ा फ्रॉड तो है नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मेरा नाम है आफरीन खान। जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने एक खबर को कवर किया था जहां पर डीटीसी के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा हड़ताल का ऐलान किया गया। समान काम समान वेतन की मांग को लेकर ये लोग हड़ताल कर रहे थे, बसों को नहीं चलाया गया। अब ऐसे में आज इनके स्ट्राइक का दूसरा दिन है, लगातार दूसरे दिन ये लोग स्ट्राइक करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वक्त मैं उत्तम नगर बस टर्मिनल में मौजूद हूँ। तमाम ड्राइवर हो, कंडक्टर हो, ये सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे और कब तक ये हड़ताल जारी रहने वाली है उनसे पूछेंगे ये चीज़ें। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम करण कुमार है। आप क्या करते हैं यहाँ पर? मैं गवर्नमेंट डिपो से मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से हूँ। आप मुझे ये बताइए, कल भी हड़ताल की गई थी, आज फिर से आप लोगों के द्वारा हड़ताल का ऐलान किया गया, तो क्या आज सुबह से कोई बस नहीं चलाई गई आप लोगों के द्वारा? नहीं मैडम, हमारी कोई बस नहीं चलाई गई। ये क्लस्टर बसेस जी मैडम, जी मैडम। तो आप लोगों ने भी किया हुआ, क्योंकि कल से ये था कि जो डीटीसी वाले हैं, सुबह बस चली है, बदलपुर गए हम, लेकिन जब हमने देखा कि वहाँ पे मोमोज की चटनी और तेल मला जा रहा है मुँह पे, तो इस डर से हम नोट एंड सर्विस बना के लेके आए हैं। अच्छा, हाँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे मोमोज की चटनी और ये सब क्या हो रहा है? मुँह पे आपको कौन लगा रहे हैं? वहाँ पे जो हड़ताली हैं। अच्छा, जो लोग चला रहे हैं उनके लगा रहे हैं? चला, हाँ। अब इसी डर से आप लोग नहीं चला रहे? हाँ हाँ, डर से नहीं चला, मजबूरी में चलानी पड़ रही है क्योंकि तनख्वाह कम है। उसके बाद क्या नाम है, घर का किराया है, बच्चों की फीस है। तो क्या मुद्दा आप लोगों का भी वही है कि समान काम जब आप करते हैं तो समान वेतन क्यों नहीं मिल रहा है आप लोगों को? जब उनको 80-80, 90-90 हज़ार मिल रहा है, हमें कम से कम आधा तो मिले जी। बस यही है। आप बताइए सर, कब से हड़ताल शुरू की गई थी? क्योंकि कल अगर हम बात करें, कल दिल्ली के बहुत सारे इलाकों में बंद थी पूरी तरह से बस की सर्विस जो थी। आज भी क्या ऐसे ही कुछ है? हाँ जी मैम, सुबह से जो पक्के ड्राइवर हैं वो मजबूर हैं, वो चला रहे हैं। अच्छा। और हम लोग मजबूर हैं कि हमारी सैलरी कम है, इसलिए हम नहीं चला रहे हैं। और जो भी चला रहे हैं उनके मुंह काले करे जा रहे हैं रोड पे। अच्छा। यहाँ से निकालते हैं धोला कुआं पे, देखो जाके कितना बुरा हाल हो रहा है जी। सर से आप लोग चला भी नहीं सकते? नहीं चला रहे हम। सवारियों का गुस्सा झेलना पड़ रहा है आप लोगों को? झेलना पड़ रहा है, सबका झेलना पड़ रहा है। पिटाई भी खा रहे हैं ड्राइवर, पिटाई सुबह सुबह 5:30 बजे ड्राइवर की पिटाई भी कर दी है। घूमन एड़ा की एक भी बस नहीं निकली है नीली वाली। हम लोगों ने डर के मारे यहाँ टर्मिनल में लाके खड़ी कर दी है। आप सभी क्लस्टर बसेस को चलाते हैं? हाँ जी, सारे क्लस्टर। क्या लग रहा है आपको, ये जो वेतन को लेकर आप लोगों का मुद्दा है, पिछले लंबे समय से चल रहा है, लेकिन इसका कोई सुझाव निकलता नहीं है? बार बार आप लोग आते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो इस बार भी कुछ ऐसा ही हो जाएगा कि बस स्ट्राइक करके खत्म कर देंगे लेकिन सॉल्यूशन कोई नहीं मिलेगा? कोशिश तो जारी यही है कि सोल्यूशन मिले हमें चीज़ का, नहीं मिलेगा तो मजबूरी रहेगी। फिर अगला कदम क्या रहने वाला है आप लोगों का? जब तक हमें इसकी वो नहीं मिलेगी, उसके जब तक ये जारी रहेगा अपना। तो क्या ऐसा होता है कि आप लोगों को जब काम पे बुलाया जाता है सिर्फ तभी के पैसे दिए जाए, छुट्टियां ना मिलती? क्योंकि कल बहुत सारे ड्राइवर्स इस बात का जिक्र कर रहे थे। मैडम 800 रुपये मिलते हैं, 800 रुपये में सारी जिम्मेदारी ड्राइवर की होती है। अच्छा। कोई एक्सीडेंट हो जाए तो ड्राइवर भरे, जो कोई स्टैंड पे हमारे पैसे भी काटे जाते हैं। किस बात के पैसे? जैसे टाइम से गाड़ी पहले लगा दो, स्टैंड ना उठाते हैं, वो भी पैसे काटते हैं। एक्सीडेंट हो जाए, कोई कांड तो हो जाए, तब भी हमारे पैसे काटे जाते हैं। और कोई केस भी हो जाए तब भी ड्राइवर के ऊपर जिम्मेदारी है 800 रुपये में। 800 रुपये में क्या करेगा ड्राइवर, बताओ? आपको लग रहा है भेदभाव होता है आप लोगों के साथ? जो पक्के हो रहे इतनी इतनी सैलरी मिल रही है। आपको सुनो, जिसकी 80,000 रुपये सैलरी है उनको तो कोई फर्क है नहीं। अब एक बात हो, 20,000 रुपये में क्या गुजारा आज के टाइम में? 20,000 रुपये में जो वर्कर है अपना गाँव छोड़ के हरियाणा से यहाँ दिल्ली में रह रहा है किराए पे, 4,000 रुपये यहाँ रेंट दे रहा हो, ठीक है? उसमें उसके पास कितने बचे? 16,000 रुपये। 16,000 में से 8,000 रुपये में बच्चों की फीस दे रहा हो, क्या बचे उसके पास? 8,000 में जब एक महीना लगातार यहाँ कंटिन्यू दिल्ली में रहेगा तो 4,000 रुपये कम से कम मैक्सिमम खाना भी तो खाता होगा वो। उसके पास क्या बचा? 4,000 रुपये। अगर मैक्स कोई प्रॉब्लम होती है, बाई चांस उसके बच्चे की वगैरह कोई बीमार होता है या खुद बीमार होता है या उसकी मिसेज बीमार होती है, तो उसके पास इतने पैसे नहीं बचते कि वो हॉस्पिटल में जाकर अपने बच्चों को इलाज करा सके, ठीक है? और रही बात मैडम ये, जब केजरीवाल आए थे दिल्ली में, सबसे भ्रष्ट नेता, उससे बड़ा तो कोई नेता मानता नहीं। सबसे भ्रष्ट नेता वाला आते, पक्का करूंगा, ये करूंगा, कुछ भी नहीं है, सब जीरो मामला। अब ये मंत्री कैलाश गहलोत करके घोटाला बीजेपी में भाज गया। क्यों भाज गया? उसको पता था नहीं भाजूंगा ईडी वाले उठाएंगे, ठीक है? अब बीजेपी में क्यों गया है? कोई अंगली नहीं डरा। ये बीजेपी के नजोगढ़ जो विधायक, जो नजोगढ़ विधानसभा में जो निगम पार्षद है, थोड़े दिन पहले वही
कैलाश गहलोत के खिलाफ नारे मार रहे थे कि भ्रष्टाचारी है भ्रष्टाचारी। अब एक मेरे पास फेसबुक पे अमित खरकड़िया है, निगम पार्षद, मैं उनकी वीडियो दिखाऊंगा आपको फेसबुक पे। अभी जस्ट 1 महीने पहले वो नारा मार रहे थे कि कैलाश गहलोत बहुत ही भ्रष्ट नेता है। क्या अब वो बीजेपी में गया, भ्रष्ट नहीं है भाई? अब वो क्या वो धो दिया उसको? किस कारण? उसको डंडा था कि ईडी वाले उठाएंगे, सीबीआई वाले उठाएंगे, चल भाई तू बीजेपी ज्वाइन कर ले। तो आपको लग रहा है डर की वजह से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन? जैसे ही बीजेपी ज्वाइन की उन्होंने, कल उन्होंने एक बयान दिया है न्यूज पे कि मैं किसी के डर के कारण बीजेपी नहीं गया। जिसके पास 7 मंत्रालय हो, जिसके पास एक पावर है कलम चलाने से ड्राइवर कंडक्टर का भला हो सकता है, परिवहन मंत्री दिल्ली का हो, मध्य दिल्ली के मुख्यमंत्री के बाद एक डिप्टी सीएम बोलते हैं, डिप्टी सीएम के बाद अगर किसी की पावर है तो वो है परिवहन मंत्री की, उसकी एक कलम से ड्राइवर कंडक्टर का भला हो सकता था, लेकिन नहीं। उन्होंने अभी जस्ट जिस दिन बीजेपी आम आदमी पार्टी छोड़ी उससे 1 दिन पहले झज्जर से नजोड़ का वाया रूट का उद्घाटन किया है। मैं 10-12 उद्घाटन लगातार कंटिन्यू किए। ऐसा क्या हुआ भाई, तूने एकदम पार्टी छोड़ दी? कल तो तू उद्घाटन कर रहा था आम आदमी पार्टी का, केजरीवाल को अच्छा बता रहा था। जब उसने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया तो उन्होंने क्या बोला कि भाई केजरीवाल ने शीश महल बनाया है, यमुना साफ नहीं हुई। मतलब 1 दिन में ही सब कुछ आ गया। क्या प्रेशर था उसके ऊपर? प्रेशर तो यही था ना, या तो बीजेपी ज्वाइन कर या बेटा जेल में आ जा। जब केजरीवाल भी जेल में चला गया, आतिशी सिंह है उसको विभाग दे दिया। अब तुम ही बताओ मैडम, ये बताओ 20,000 में किसका क्या गुजारा, तुम ही बता दो। है भाई किसी का 20,000 में गुजारा? कितने ऐसे आप लोग होंगे जो इससे पीड़ित हैं? मैडम हमारा डीटीसी का डिपार्टमेंट है जिनकी सैलरी 1 तारीख को आती है। अब की बार क्या था, 15 दिन बाद लेट आई थी। वो भी क्या, जब ये पता चला कि डीटीसी डिपार्टमेंट स्ट्राइक करेगा। हाँ, एक मतलब 15 तारीख को या 14 तारीख को सैलरी आई थी अब की बार हमारी, कि सैलरी दे दो इनको दूर। 20,000 में तो मैडम किसी का गुजारा है नहीं। 843 रुपये पर डे की हमारी सैलरी है। 843 में भी है मैडम, अगर किसी ने लेडीज सवारी ने कोई भी चढ़ती है उनका फ्री है। अगर किसी सवारी ने कंप्लेंट कर दी जी कंडक्टर बदतमीजी से हमसे बात कर रहा है, आ जा भाई। अब भाई तूने बदतमीजी, सर हमने तो बदतमीजी नहीं करी, उसका जवाब दो। अगर जवाब से संतुष्ट हो गए ठीक है, नहीं 2-2,500 रुपये उन्होंने काटने ही काटने हमारे। ये भी होता है मैडम हमारे साथ नो ड्यूटी भी होते हैं, हम 1-1 महीना घर पे बैठे रहते हैं। ये भी होता है। अगर ड्राइवर बस चला रहा है, किसी ने बाई चांस कोई दारू पी के आ गया, स्मैक पी गया, शीशा फोड़ दिया, आजा भाई ड्राइवर पैसे दे दी उसके। हर चीज की भरपाई आपको करनी पड़ेगी। हम करते हैं मैडम। 800 रुपए में ही? 800 रुपए में ही। आगे से कुछ नहीं मिलता? नहीं, आगे से कुछ नहीं मिलता, किसी की सपोर्ट नहीं मिलती जी। नहीं हमारे पास तो जैसे फ्रंट शीशा ना मैडम, इस गाड़ी का फ्रंट शीशा कंपनी से लागू 5,000 का है, तो उसमें क्या करेंगे, परसेंटेज को देंगे ड्राइवर को। या तो भाई ड्राइवर साहब आप दो, ना तो घर बैठो अपने। देना ही पड़ता होगा मैडम। हम है कॉन्टेक्ट पे, अगर हम ज्यादा आवाज उठाते हैं तो डीएम क्या करता है, इनको सालों को घर बैठाओ, और बंदे वो करेंगे नौकरी। 20,000 में रोड़ा ये है मैडम हमारे साथ। तो हम तो कुछ बोल ही नहीं सकते ना, हम किसके खिलाफ बोलेंगे? जो अनपढ़ आदमी है, पढ़ा लिखा नहीं है, वो मजबूरी में नौकरी करता है। आप लोगों की मांगे क्या है? हमारी मांग तो मैडम यही है, अगर किसी को पक्का ना करे, कम से कम रेगुलर तो कर दे हमें। हमारा तो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, अगर बीच में हम आवाज उठाएंगे, इसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करते, बैठ भाई कर। हम तो बेरोजगार वैसे ही हैं। कल निकालेगा आज निकाल दो, हम तो गाँव देहात के आदमी है, आज निकालेंगे 2 भैंस पाल के फिर दूध बेचेंगे अपना। हमारा तो काम यही है भाई। अब एक बताओ मैडम, कल से ये सारा डिपार्टमेंट लगा हुआ है, किस कारण लगा हुआ है? यही तो लगा हुआ है कि 20,000 में किसका गुजारा, आप ही बता दो। जो किराए पे रह रहा है, कुछ भी लगा लो मैडम, 1% 20,000 में कुछ भी नहीं है मैडम आज के टाइम में। आप ही महंगाई इतनी है, 20,000 में क्या होगा? अभी देखो सरकार के उस हिसाब से दिवाली का बोनस 7,000 रुपये अनाउंसमेंट है भाई साहब, मीडिया के सामने से। हमें क्या मिलता है, ड्यूटी के हिसाब से, ड्यूटी के हिसाब से मिलता है। कितनी ड्यूटी कर रखे, 20 रुपये पर ड्यूटी। किसी डिपो में तो वो भी नहीं देते। हमारे 3 साल हो गए, हमें 3 साल में बस 100 रुपये टरका दिए, और इस बार भी खा गए और नहीं दिए। क्या करें? कितनी शिकायतें हैं आप लोगों को इस सरकार से? शिकायत सरकार से तो छोड़ो, सिस्टम ही सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये कि नीचे से लेकर ऊपर तक, चाहे कोई भी अधिकारी हो, अपनी ईमानदारी से पद सही करे उपयोग, तो देश कहाँ से कहाँ चाहे। ठीक है जी सर, आप बताइए इस मामले को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम ये जितनी भी शिकायतें आप बोल रहे हैं, सारी शिकायतें तो सरकार से ली जा रही हैं। कोई अगर रुपए कटते हैं ड्राइवर के, आप आगे, हाँ कोशिश किया है लोगों में जागरूकता के लिए, और 3-4 हैं पन्ने, इसको आप पढ़ लीजिएगा, आगे कीजिएगा। उसमें लोगों जगह, और हर कोई ना, कोई भी किसी महकमे में, हम एक चपरासी की पोस्ट के लिए जाते हैं ना, तो उसमें 36 आंकड़े अपनाते हैं, तब जाके नौकरी मिलती है कहीं। और इन नेताओं बताओ, इतने हर कुछ करते हैं, तब इनको पद क्यों मिलता है?
है कि नहीं? या तो ईमानदार पद अधिकारी बैठे कोई भी, किसी महकमे में, चाहे जज हो चाहे कोई भी हो, तो अच्छा चलेगा हर सिस्टम और सबको न्याय मिलेगा। न्याय से विश्वास उठता जा रहा है मैम, चाहे नीचे जब मिलेगा ना न्याय, तो जब मिलेगा ना, जैसे सुनो मेरी बात, जब आम आदमी पार्टी का विस्तार हुआ था दिल्ली के अंदर, सबसे पहले केजरीवाल ने एक ही मांग उठाई थी, मैं आते ही सबसे पहले एमसीडी कर्मचारियों को पक्का करूंगा, डीटीसी कर्मचारियों को पक्का करूंगा। भाई अभी तक किसी डीटीसी कर्मचारी को पक्का नहीं किया। सबसे पहले मैं तो बहुत पुराना डीटीसी हूँ, 180 रुपये शीला दीक्षित उस टाइम पे 2008 में 10 में ड्राइवर पक्का ड्राइवरों की भर्ती निकली थी। उसके बाद कोई बता तो दो, लग रहा है ये सब सिर्फ जुमले थे। जुमले नहीं मैडम, इससे बड़ा कोई फ्रॉड आदमी नहीं, केजरीवाल से बड़ा फ्रॉड तो है नहीं। बांडिया के औलाद वो कहता ना कि भाई तेरे मेरा दुकान कर ले, न चीनी के वादे है मेरा 37 रुपये किलो, बांडिया साढ़ा 35.5 रुपये किलो देगा, उन मेरा 50 पैसे में जब भी बच्चे हैं साढ़ा बेकार रहेगा, 1.5 रुपये को परूड़े पड़ा रहेगा, मेरा माल बिका ना वो बिक जाएगा। हर काम है मैडम, फ्री की टिकट बांट दी, लॉलीपॉप तो सारे का। आप बीजेपी वाले खुद कह रहे थे फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हो, अब कैलाश गहलोत क्या बीजेपी में गया, अब क्या जवाब देगा? ओके फ्री की रेवड़ियाँ कैलाश गहलोत ने बांटी थी, बीजेपी वाले बांट रहे हैं, क्या वो चुनाव लड़ेगा? और उसकी टिकट की बात हुई जब तो बीजेपी में गया भाई, ओ है भाई कैलाश गहलोत 10 साल खा गया लूट के, डीटीसी ने खा गया 10-12 हज़ार करोड़ कमा के अपनी घाल के जेब में। अब बीजेपी ज्वाइन, कौन उंगली उठाएगा उसके ऊपर? मर गया कौन? हम मर गए, मरे था हम भाई। सबसे भ्रष्टाचारी कौन? केजरीवाल और परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत। तो देखिए तमाम चीज़ें आप सुन रहे हैं, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आज लगातार दूसरा दिन है जब डीटीसी कर्मचारियों के द्वारा ये स्ट्राइक की जा रही है और सीधे तौर पर सिर्फ एक मांग को लेकर लगातार ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं। वो मांग यही है कि समान काम और समान वेतन। इन लोगों का यही कहना है कि इन लोगों को महज 18 से 20 हज़ार रुपये की सैलरी दी जाती है, जबकि जो पक्के ड्राइवर्स है या फिर जो पक्के कर्मचारी उन्हें 90 हज़ार 1-1 लाख रुपये की सैलरी दी जाती है। तो सीधे तौर पर इनकी भी मांग यही है कि इन्हें भी समान वेतन दिया जाए, क्योंकि काम तो ये भी समान रूप से करते हैं। अब आपकी इसको लेकर क्या कुछ राय है आप जरूर बताइएगा। हम आपको वो चीजें भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि इनके ऊपर क्या कुछ बीत रही है, इनका क्या कुछ कहना है, इसके अलावा जनता को क्या कुछ परेशानियां आ रही है, वो सारी चीजें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।